शारदीय नवरात्रे अब शुरू हो रहे हैं, तो इसी समय के अंदर अगर कुछ ऐसा मिल जाए आपको, ऐसा कोई चमत्कारी उपाय जिससे माँ जगत जननी की कृपा हो और आपकी जो भी आर्थिक तंगियाँ हैं वो दूर हो जाएँ, तो कितना अच्छा रहेगा, है ना? तो इसी वर्ष शारदीय नवरात्रे जो कि 22 सितंबर से शुरू होंगे और समापन 1 अक्टूबर को रहेगा। तो आपको यहाँ पर कुछ नियमों का भी पालन करना है, उनकी भी बात करेंगे। अगर व्रत रखेंगे तो आपको नियम भी पालन करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नियमों की बात करते हैं और पूर्ण विधि की बात करते हैं। तो सभी को जैसे पता है कि माँ दुर्गा के अलग-अलग स्वरूप की यहाँ पर हम नवरात्रियों के अंदर पूजा करते हैं। माता रानी की सच्चे मन से आराधना की जाती है, मन और शरीर दोनों को यहाँ पर शुद्ध रखा जाता है। साथ ही ऐसा करने से माना जाता है और असर भी मिलता है, घर के अंदर, परिवार के अंदर सुख शांति भी आपको मिलती है। नवरात्रि व्रत के शुरुआत में घट स्थापना की जाती है और संकल्प से पूजा आराधना शुरू की जाती है। अब संकल्प कैसे लिया जाता है? संकल्प आप अपने नाम, अपने गोत्र और अपने अगर पिता हैं तो पिता, उनके पिता, इनका अगर आप नाम ले सकें, है ना? तो वहाँ पर उसके बाद में आपको यहाँ पर हाथ के अंदर जल लेकर फिर आपको संकल्प लेना होता है कि मैं, आप अपना नाम बोलोगे, उसके बाद में अपने गोत्र बोलोगे, अपने पिता का नाम, उनकी गोत्र और अगर दादा का है जीवित तो उनका नाम, उनकी गोत्र। अब यहाँ पर सिर्फ जीवित लोगों का ही नाम लिया जाता है। उसके बाद में आपको कहना है कि मैं इतने दिन तक, है ना? क्योंकि कई लोग यहाँ पर पहले और लास्ट दिन नवरात्रि रखते हैं। तो अगर आप 9 दिन रख पाएँ तो 9 दिनों का बोलोगे, 2 दिन रख पाओगे तो वो दिन बताते हुए बोलोगे और उसके साथ में पूरा, है ना, बताना है कि मैं इस समय यहाँ पर ये कार्य करूँगा। तो वो चीज़ें अगर उनके अंदर मेरी भूल हो जाए तो मुझे अपना बच्चा समझकर माफ़ करिएगा, क्षमा कीजिएगा, जाने-अनजाने में मुझसे भूल होगी, है ना? तो ये चीज़ कहते हुए आपको करना होता है। उसके बाद में आपको घट स्थापना की जाती है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, आप जब घट स्थापना करें तो उसके साथ-साथ एक और तांबे का आप कोई लोटा रख सकते हो, उसके अंदर आपने आम के जो पत्ते आते हैं, है ना? वो रखेंगे और उसके भी चारों ओर जो कलावा हम हाथ पे बाँधते हैं, वो आपने उसके ऊपर 7 बार घुमाना है ना? जो उसका नेक जो होता है ना उसका, उसके ऊपर, और उसको गाँठ नहीं लगानी है आपको, उसके अंदर ही रोल करके और छोड़ देना होता है। उसके अंदर आप रख सकें तो 2 या फिर 4 आपको आम के पत्ते रखने हैं। आम के पत्ते जो हैं उनको भी कलावे की सहायता से आप बाँध सकते हो। आम नहीं तो दूर्वा, मतलब दूब जो होती है उसका यूज़ कर सकते हो आप। इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ का आप यूज़ करोगे। अब करना क्या है, मैं एक-एक चीज़ आपको यहाँ पर बताऊँगा। अब हमने घट स्थापना की, अब इसके साथ-साथ कुछ भूल होती है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे कि नवरात्रि के 9 दिनों तक आप लहसुन, प्याज़, मांसाहारी भोजन का परहेज़ करना चाहिए। अब इसके अंदर भी 2 लोग हैं जिनके अंदर माँ काली को माना जाता है, वो लोग यहाँ पर सेवन कर सकते हैं। और जिन लोगों के घर के अंदर सात्विक वैष्णव रूप से नहीं मनाए जाते हैं, तो वो लोग भी आप कर सकते हो, उसके अंदर परहेज़ फिर ये लागू नहीं होता है। क्योंकि कई लोगों के घर के अंदर जो भैरव जी हैं, उनको शराब, मदिरा का भोग लगाया जाता है। तो ऐसे में अगर आप नहीं भी रखते हो, तो भी उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। परंतु नवरात्रि के अंदर तंबाकू, शराब ऐसी नकारात्मक चीज़ों से दूरी बनानी पड़ती है। व्रत के दौरान आपको स्वच्छता और सात्विकता का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर इस टाइम के अंदर कोई भी ज़रूरतमंद अगर आपके दरवाजे पर आए तो उसकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ना हो सके, नकदी ना दे सकें तो आप उनको भोजन करवा सकते हो, वो भी अच्छा होता है। माता रानी की कथा का श्रवण कर सकते हो, ऐसा करने से विशेष कृपा भी प्राप्त होती है और 9 स्वरूपों की आप पूजा कर सकते हो। उन्हें लाल रंग के फूल, फल, कपड़े आप यहाँ पर अर्पित कर सकते हो, साथ ही दुर्गा मंत्रों का जाप कर सकते हो। ऐसा करने से भी माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं हम लोगों ने वो जो घट स्थापना करवाई गई है उसकी, आप क्या कर सकते हो ताकि आर्थिक तंगी जो है वो आपकी धीरे-धीरे करते ही खत्म हो जाए और आपके घर के ऊपर किसी का भी कुछ किया कराया हो, है ना? कोई अगर तंत्र बंधन करता है तो उसका भी कोई असर ना रहे। इसके लिए आपको नित्य दुर्गा स्तोत्र का पाठ करना है और अगर आप कर सकें तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भी आता है, उसका भी आप पाठ कर सकते हो। दुर्गा स्तोत्र का पाठ करेंगे, उसके बाद में आपको वो जल जो है वो लेना है, उसको आपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है ना? मतलब उत्तर-पूर्व दिशा,
ईशान कोण, वहाँ से शुरू करना है जल को छिड़कना, और हर कमरे के अंदर, हर भाग के अंदर, इसके अंदर आपको कुछ नहीं छोड़ना होता है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जी हमने टॉयलेट बाथरूम छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, कुछ भी नहीं छोड़ोगे आप। पूरे घर के अंदर आपने इस चीज़ का छिड़काव करना है, और उसके बाद में जो घर का बाहरी हिस्सा होता है वहाँ पर आपको इस पानी से, मतलब वो राउंड जो सर्कल लगाकर हम लोग एक रेखा खींचते हैं, वो नहीं खींचनी है आपको। ये चीज़ याद रखेंगे आप। 9 दिन तक इसी तरीके से ही जल छिड़काव करेंगे, और इसी तरीके से ही आपने पूजा पाठ करना है। आप जब जोत लगाते हो अगर गोबर के कंडे से, तो उसके अंदर भी कुछ सामग्रियाँ होती हैं जिनको विशेष तौर पर रखना चाहिए, ताकि जोत भी आसानी से आए और माँ दुर्गा की विशेष कृपा भी आपके घर के अंदर बनी रहे। आप यहाँ पर गौर भी करिएगा कि जोत आसानी से भी आएगी, और यहाँ पर आपको, यहाँ पर मैटर क्या करता है कि भाव, है ना? आने को तो जोत जो है वो बिना घी के भी आ जाती है। मैटर करता है सबसे बड़ा भाव। श्रद्धापूर्वक बैठेंगे, उसके बाद में अगर आपका जेब आपको करे, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी होती हैं जब आप यहाँ पर पूजा पाठ करने बैठते हो। इत्र, है ना? और हर दिन 2 लौंग, 2 इलायची, इसके साथ साथ आपको घी, देसी हो तो बहुत अच्छा है, अगर ना हो सके तो आप दूध लाते हो उससे दही जमाएंगे, और उससे जो घी निकलता है ना, मक्खन से जो घी निकलता है, वो आप एकत्रित करके उससे भी पूजा के अंदर यूज़ कर सकते हो। प्योरिटी का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ आपने लौंग लिए, है ना? तो यहाँ पर आप कपूर का यूज़ कर सकते हो, उसके साथ साथ गूगल धूप का यूज़ कर सकते हो। यूज़ करिएगा सिर्फ़ और सिर्फ़ गूगल का, है ना? यहाँ पर अगर आप दूसरी धूप बत्ती नहीं लगाते हो तो भी काम चल जाएगा। और नित्य प्रतिदिन अगर आप यहाँ पर पुष्प लगा सकें, है ना? मतलब पुष्प वहाँ पर बिछा सकें तो वो भी अच्छा होता है। उसका भी अपना एक अलग प्रभाव पड़ता है। अब जब आप स्तोत्र का पाठ करेंगे तो उसके बाद में ना, जब आप उस पुस्तक को या फिर पुस्तिका जो भी है आपके पास, तो उसको जब रखेंगे तो उस समय आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपने हाथ के अंदर जल डालेंगे, और उसके बाद में उस जल को भूमि पर छोड़ते हुए फिर आपने वो पूजा को संपन्न करके फिर आपने अपना आसन उठाना है। यहाँ पर लाल रंग का आसन बिछाना आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। हर दिन अगर कुछ भी आप लाल रंग यहाँ पर अपने पास रख सकें, मस्तक के ऊपर तिलक लगा सकें, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके अंदर अगर आप फ़ोरहेड के ऊपर और गले के ऊपर सिंदूर का या फिर लाल कुमकुम का तिलक लगाते हो, तो वो आपके लिए एकदम अच्छा फ़ायदा देता है। लाल किताब की भी माने तो यहाँ पर फ़ोरहेड जो है वो पहला भाव है, और गला आपका द्वितीय भाव से जुड़ा है। तो धन भी आएगा, पर्सनैलिटी के अंदर भी एक अच्छा ग्रोथ मिलेगा, मानसिक शांति भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी।